स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ज़ोंबी वायरस के बारे में। जी हाँ, कोरोना वायरस का अब यहाँ पर काफ़ी बातचीत हो चुका है, लेकिन एक बड़ी खबर ये आई है कि साइंटिस्ट ने, जी हाँ, रिसर्चर्स ने 48,500 साल पुराना, जी हाँ, 48,500 साल पुराना ज़ोंबी वायरस को डिस्कवर किया है। यहाँ पर आप खबर देख सकते हो, 48,500 ईयर ओल्ड ज़ोंबी वायरस बरीड इन आइस रिवाइव्ड बाय साइंटिस्ट इन रशिया। तो इसको डिटेल से जानेंगे, एग्जैक्टली है क्या ये चीज, यहां पर क्या खतरा बताया जा रहा है, साथ ही साथ इसको ज़ोंबी वायरस क्यों बोलते हैं, भारत के अंदर वेस्टर्न घाट को लेकर क्या बोला गया है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट खबर, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं 2023 में, तो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लाया गया। आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कभी भी कुछ भी, आप यहां पर SIP लेकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे कि स्टैटिक पार्ट, करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और CSAT, ये सभी कुछ कवर कराया जाएगा दोस्तों। 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, सभी कुछ आपको इन सभी 90 डेज के अंदर करा दिए जाएंगे। बुकलेट्स आपके घर पर भेजा जाएगा, जी हाँ, और ऑल इंडिया टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग एट जस्ट 6,000 रुपीज। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स है। यहां पर आप जल्दी ज्वाइन करिए 19 दिसंबर से। यूज माई कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, तभी आपको इतने दाम पर ये मिल सकेगा। इसके अलावा अगर आपको NCERT का भी लेना है, ये ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अगर और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यूरोपियन रिसर्चर्स ने 13 ज़ोंबी वायरस डिस्कवर किया है रिसेंटली रशिया के साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट रीजन में। परमाफ्रॉस्ट आपको पता होगा कि वो रीजन जो कि परमानेंटली आइस से ढका हुआ रहता है, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि रशिया का एक बड़ा पार्ट है साइबेरियन पार्ट, जिसको कहा जाता है, तो ये परमाफ्रॉस्ट रीजन में आता है, राइट, जहां पर आपको पूरे साल भर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चीजें देखने को मिलती हैं, और वो परमानेंटली आइस से ढका रहता है। तो हुआ क्या है कि इस परमाफ्रॉस्ट रीजन में 13 ज़ोंबी वायरस मिले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ज़ोंबी वायरस क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें से एक वायरस ऐसा है जो कि 48,500 साल पुराना है, और ये एक लेक के नीचे, जो फ्रोजन लेक होता है उसके नीचे दफन हुआ था, उसको यहां पर साइंटिस्ट ने रिवाइव किया है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि आखिर उसको निकालने की जरूरत क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि ये जो 48,500 साल पुराना ज़ोंबी वायरस है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंडोरा वायरस येडोमा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि पेंडोरा वायरस येडोमा रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है, कहां पर फाउंड हुआ, तो ध्यान रखिएगा रशिया के अंदर ये फाउंड हुआ था, और बाकी के जितने वायरस हैं, बाकी के 12 वायरसेस हैं, वो भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन सबसे पुराना वाला ये है। लेकिन जब से ये खबर आई है, पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं एक पैनिक जैसा माहौल देखने को मिल रहा था। अब ये एग्जैक्टली मिला क्या, इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूं। देखिए, रशिया के अंदर ये पर्टिकुलर रीजन, जैसे साइबेरियन रीजन में एक सबसे बड़ा एरिया है यकूशिया, ठीक है। यकूशिया में यहां पर एक जो लेक है, वहां पर एक और जगह है यकुशी एलास, ठीक है, वहीं पर एक लेक है, उसके बॉटम में फ्रोजन लेक था, उसी के बॉटम में यहां पर यह वायरस पाया गया है। और इसके अलावा बाकी के जो वायरसेस हैं, तो साइबेरियन वॉल्फ आपने सुना होगा, राइट, तो उसके जो फर वगैरह होते हैं उसके अंदर पाया गया है। और साथ ही साथ बताया यह जा रहा है कि पहले का जो रिकॉर्ड था 30,000 साल पुराना वायरस का, वो यहां पर टूट गया। एक्चुअली क्या हुआ था, साइबेरिया में ही उसी टीम ने, ये जो टीम ने अभी रिसेंटली डिस्कवर किया है, रिवाइव किया है, उसी टीम ने 2013 में भी 30,000 साल पुराना वायरस यहां पर डिस्कवर किया था, लेकिन वो रिकॉर्ड अब टूट गया है। अब ये हो गया है 48,500 ईयर ओल्ड का। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला ये है कि आखिरकार इसको ज़ोंबी वायरस क्यों कहा जाता है। देखो, ज़ोंबी अगर आप देखोगे ना, तो मूवीज वगैरह में, सीरीज में, कई जगह ज़ोंबीज का मतलब क्या है कि जो डेड बॉडीज होती हैं वो यहां पर जिंदा हो जाती हैं, तो उसी को ज़ोंबी कहते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये जो वायरस है वो ज़ोंबी में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, ज़ोंबीज में ये नहीं है। बेसिकली एक प्रकार से यहां पर कंपैरिजन करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से ज़ोंबीज क्या होते हैं कि डेड बॉडीज होते हैं और वो जिंदा हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो वायरसेस हैं वो कई हजार साल तक आइस के अंदर, परमाफ्रॉस्ट रीजन में आइस के अंदर जो है बने रहते हैं, और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो रिवाइव हो जाते हैं, वापस से अलाइव हो जाते हैं, और वो जो सिचुएशन होता है, वो जो वायरस होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ज़ोंबी वायरस। मतलब कि वो वायरस
का अभी तक कोई खतरा नहीं है जब तक वो आइस के अंदर दफन है, लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, उसकी वजह से वो बाहर आएंगे और वो यहां पर खतरा पैदा कर सकते हैं, और इसीलिए इसको ज़ॉम्बी वायरस कहा जा रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन यहां पर आपके मन में एक बहुत ही सिंपल सा ये आना चाहिए कि आखिरकार रिसर्चर्स को ये निकालने की जरूरत क्या है। देखो यहां पर जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि देखिए, हम यहां पर आगे फ्यूचर में जो रियल डेंजर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझना है कि आज नहीं तो कल जो है वो जो पर्टिकुलर रीजन मैंने आपको दिखाया है, ये जो पूरा पर्मा फ्रॉस्ट वाला रीजन है पूरे बड़े एरिया में, वो क्या होगा, धीरे धीरे यहां पर खत्म होता जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हो, कनाडा में यहां पर है, यहां पर हो गया, हिमालय वाला पूरा रीजन है, आपको पता है। तो जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, यहां पर जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो आज नहीं तो कल यहां पर वायरस तो वापस बाहर आएगा ही आएगा। तो उसके पहले ही हमें यहां पर सचेत हो जाना चाहिए, और इसी की वजह से यहां पर उन्होंने कहा है कि रिसर्चर्स ने, दिस इज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, हमें यहां पर इसको और फोकस करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये बाहर आएगा और दुनिया में कई पैंडेमिक हमें देखने को मिल सकता है, जैसे कोविड पैंडेमिक आया। अब कोविड का तो एग्जैक्टली नहीं पता लैब से निकला है क्या है, अभी तक 100% क्लैरिटी नहीं आ पाई है, लेकिन डेफिनेटली आगे आने वाले वर्षों में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, जो है गर्मी बढ़ती जाएगी, तो यहां से वायरस जो है वो बाहर निकलते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वायरस आ रहा है, क्या इससे ह्यूमंस को खतरा है? देखिए यहां पर जो ऑथर्स हैं जिन्होंने ये पूरा रिसर्च पेपर लिखा, उन्होंने कहा कि दे कैन हैव पोटेंशियल टू हार्म ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमंस को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। 2016 में जैसे कि एक व्याख्या हुआ था, क्या हुआ था बेसिकली कि साइबेरिया में यहां पर एक बैक्टीरिया निकल कर आ गया था, एंथ्रैक्स आउटब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से एक चाइल्ड की मृत्यु हो गई थी और डजन्स ऑफ लोग यहां पर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर एक हीट वेव आया था, जिसकी वजह से परमाफ्रॉस्ट का एक रीजन है वो यहां पर पिघल गया था, आइस पिघल गया था, जिसकी वजह से यहां पर क्या है कि एक जो रेन डियर होता है ना, जो हिरण है बेसिकली, उसका डेड बॉडी, उसमें से ये जो बैक्टीरिया है वो बाहर निकल गया और इसकी वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई और कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। तो इस तरह के इंसिडेंट्स और भी कई हो सकते हैं, और इसीलिए ये जो वायरसेस हैं जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, इसको लेकर हमें पैनिक तो नहीं होना है, लेकिन अभी और ज्यादा फर्दर रिसर्च की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कि मान लो कई वर्षों से ये बर्फ के अंदर हैं, उसके बाद अचानक से जब ये बाहर आते हैं तो हो सकता है कि सन की रेस की वजह से वो अपने आप ही मर जाएं। ठीक है, यूवी रेज हो गया, ऑक्सीजन में किस तरह से बिहेव करेंगे, एक्ट करेंगे, अभी तक नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है ह्यूमंस को हार्म करने की। लेकिन हमें यहां पर पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह नहीं सोचना है कि रिसर्चर्स ने इसको बाहर निकाल दिया है तो ये फैल जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा जैसे कोविड हुआ था, ऐसा नहीं है। यहां पर यह सिंपली रिसर्च के पर्पस के लिए निकाला जाता है एंड इससे ह्यूमंस को अभी डायरेक्टली कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसकी वजह से सचेत किया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं तो यहां पर एक शब्द आता है जिसका नाम है वायरल स्पिल ओवर, यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है। वायरल स्पिल ओवर बेसिकली क्या है कि जैसे जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, आपको पता है क्रॉप यील्ड पर इफेक्ट हो रहा है, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में मिलेगा, वो है वायरल स्पिल ओवर। वायरल स्पिल ओवर में क्या है ना कि यहां पर जैसे जैसे हीट बढ़ती जाएगी, ये जो इक्वेटर वाला रीजन है, तो कई सारे जो स्पीसीज वगैरह है वो माइग्रेट करेंगे, वो नदन साइड में यहां पर जाएंगे, और जैसे जैसे यहां पर माइग्रेट करेंगे यहां का जो बर्फ है वो पिघलने लगेगा और वायरस यहां पर बाहर निकल आएंगे, और उसी को कहा जाता है वायरल स्पिल ओवर। और आप कई तरह के आर्टिकल्स इस तरह के देख पाओगे, रिस्क ऑफ वायरल स्पिल ओवर फाउंड टू इंक्रीज विद अ वार्मिंग क्लाइमेट इन हाई आर्कटिक लेक सेडिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं इससे खतरा है। अगर मैं आपको भारत के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें बताऊं तो अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, मुझे याद है शायद 3-4 महीने पहले, उसमें बात कही गई थी कि वेस्टर्न घाट में जो जूनोटिक डिजीज है वो ट्रिगर हो सकते हैं। बेसिकली आपको पता हो तो वेस्टर्न घाट काफी बड़े एरिया को कवर करता है, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, ये पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु भी। एंड ये विश्व का वन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ से साउथ अगर आप देखोगे देखने को मिलेगा, और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पीसीज, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो हुआ क्या है कि बेसिकली यहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है पूरे हिमालयन रीजन, ये जो वेस्टर्न घाट है, और जो ह्यूमंस का इंटरेक्शन है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि हमें ये जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वाइल्ड के साथ उसको कम करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन होगा वायरल स्पिलओवर के चांसेस बढ़ते जाएंगे और वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो ये भी एक खतरा है। तो इस तरह के कई सारे खतरे हैं दोस्तों। आई होप कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो था रिगार्डिंग दिस ज़ॉम्बी वायरस वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और काफी कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है
कि भारत में सबसे लोएस्ट एल्टीट्यूड इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है। लोएस्ट की मैं बात कर रहा हूं, हाई नहीं, लोएस्ट एल्टीट्यूड। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है दोस्तों वो लगभग 6 महीना ही बचा है। एंड इसके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन SIP प्लस आपके लिए लाया गया है, ताकि कंप्लीट कवरेज आपको मिल जाए एक जगह पर। डोंट वेट फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होंगे, क्योंकि लाइव क्लासेस होता है, सभी के ऊपर ध्यान देना होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।